हम क्यों दूसरे पे आश्रित रहें कि वो करेगा तो हम करेंगे। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे। पढ़ाई हो रहा है? जब मैं खुद क्लास करने जाता था तो ये देखता था कि बच्चे जैसे खेल रहे हैं इधर उधर, ऐसे नहीं है, बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जो बेसिक एजुकेशन है, अगर ये बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बच्चे बेसिक एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। जो बच्चे अगर क्लास 8 में हैं उनको क्लास 8 का नॉलेज नहीं है, उनको 6 तक का नहीं आ रहा है चीज़ें। अगर कोई बच्चा 6th में है उसको 5 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, उसको छोटे अल्फ़ाबेट से ABCD नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है बेसिक नीड जो है ये ज़रूरी है। और ये कंसेप्ट मैंने धीरे धीरे 5 बच्चों से 10 बच्चों पे, 10 बच्चों से आज ये सिलसिला चलते चलते 250 बच्चों पे आ पहुँचा है। अगर देखे जाए तो मुश्किलें बहुत आई, क्योंकि जब कहा जाता है ना कि जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं या कुछ समाज के लिए अच्छा करना चलते हैं तो अड़चने आती हैं। लोग का कहना कि हाँ नाले के किनारे पढ़ा रहा है, पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है ना। सबसे बड़ा होता है कि इंसान को आज के समय में खुद की जो कहते हैं ना फेस वैल्यू, वो लगता है कि नहीं, अरे मैं तो नाले के किनारे पढ़ा रहा हूँ, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, ये सबसे बड़ा लैक करता। तो मैंने वहाँ से शर्म को अपने कमरे में बंद करके उसको मैंने ये शुरू किया और ये चलते आ रहा है। हमारे यहाँ जैसे बच्चों का अगर भरोसा की बात आती है, पेरेंट्स की भरोसे की बात आती है, कि कुछ बच्चों को हमने पहले बातें किया, कुछ बच्चों से, उनके पेरेंट्स से भी हमने बात किया, और जब बात हुई तो उनको समझ में आया कि नहीं, हमें ये हमारे लिए आए हैं, हमारे बच्चों के लिए आए हैं। वो धीरे धीरे भेजना शुरू किए और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और इस सिलसिले को बरकरार रखा गया। आज भी उस दिन से लेकर के आज तक हम लोग हर एक महीने पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, जिसमें हर एक प्रकार का जो मैसेज का आदान प्रदान है, बच्चे क्या घर पे कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स के माध्यम से और हमारे माध्यम से आदान प्रदान होता है। मैं यहाँ अपनी मतलब मेरी एक मित्र है सोनाक्षी, वो मेरे घर के पास ही में रहती है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे ट्यूशन चलता है। फिर मैं भी उसके साथ आई थी और यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया जाता है। जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है उससे मतलब अधिक शिक्षा यहाँ पे मिल पाता है बहुत अच्छे तरीक़ों से। और यहाँ पे जो स्कूल में हमें कन्फ्यूज़न होती है, हाँ किस चीज़ में हमें क्या करना है, वो यहाँ पे मैं अच्छे से कर पाती हूँ। बच्चे आते हैं और एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हाँ वहाँ पे भैया पीटते हैं, भैया डांटते हैं, है ना, भैया पढ़ाते नहीं अच्छे। तो ये सब चीज़ें बच्चों को देखें, क्योंकि जब वो कोई भी चीज़ फेस करता है तो उससे बहानेबाजी होती है ना। और उस बहानेबाजी को दूर करने का सबसे अच्छा हमारे पास एक ही हथियार है कि बच्चे को बिठा करके समझाना, उनको संस्कार देना, है ना, कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है मुख्य धारा में आना। आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो बच्चे जब हमें देखते हैं कि भैया लोग कितना मेहनत से तैयारी करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों के अंदर भी मोटिवेशन आती है कि नहीं, हमें भी कल हो करके IAS बनना है, IPS बनना है, शिक्षक बनना है। तो मैं बच्चों को एक लाइन बोलता हूँ कि आप बेशक पढ़ के IAS ना बनो, IPS ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना, कि कल हो करके जब आप समाज में रहो तो कल हो करके अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा शिक्षा दे सको और वो समाज में सर्वाइव कर सकें। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पर लगभग 7 सालों से पढ़ रही हूँ और अभी पढ़ती भी हूँ और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। पहले जब नहीं आता था यहाँ पे तो मैं बाहर घूमता रहता था, तो मेरे को लगता था मैं इन्हीं लोग के साथ रहूँगा तो मैं ऐसे ही रह जाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ पे आने लग गया। फिर मैं बाहर वालों से मैं जब से यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं बाहर वालों से थोड़ा अलग हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये पहले ओपन में चलता था, तो लोगों की नज़र रहती थी हमारे ऊपर कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है। तो लोग आकर के पूछते थे कि आप किस संस्था के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क है, पेड है, कैसे है। तो उनको बताया जाता था कि ये बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पे पढ़ाने का काम भी जो हो रहा है वो भी निःशुल्क चलता है। आज हमारे साथ
अगर देखा जाए वॉलंटियर्स की टीम, एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की टीम खड़ी हो चुकी है, जो आज कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सफल हैं और आज वो कई सारे ज़िलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, है ना। कई सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी IAS अधिकारी हैं, कोई SDM बन चुके हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने बीच में से ऐसे लोग सेलेक्ट होकर के फिर एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है हमारा कि इन बच्चों को पढ़ा करके वो आज अच्छे पायदान पे चले गए हैं, और कल जब वो आएंगे यहाँ और बच्चे उनको देखेंगे तो वो सीखेंगे कि मुझे भी इस पायदान पे पहुँचना है। जब यहाँ पर मैंने आया तो मैंने सबसे मेरा मेन मोटिव था UPSC का प्रिपरेशन करना, लेकिन साथ साथ में एक मेरी आदत थी कि थोड़ा बच्चों के साथ सोशल होना, और मैं गांव पर भी रह के भी पढ़ाया हूँ बच्चों को। तो जब यहाँ पर मैं अमित जी से मिला तो उनका जो इनिशिएटिव था बच्चों को लेकर और यहाँ के जो लोग हैं उनको लेकर जो सोच थी, वो काफ़ी मतलब मेरे को मोटिवेट किया और वो जुड़ने के लिए प्रेरित किया। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मुझे पुलिस बनना है। मुझे अच्छा लगता है, देखती हूँ बड़े बड़े अफसरों को, ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज अमृतुल फाउंडेशन के बैनर के तले लगभग 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि गोपालपुर नंदलाल बस्ती में चल रहा है, करोलबाग पटेल नगर रेलवे स्टेशन, यूपी के सोनभद्र, और जल्द ही हम इलाहाबाद में एक नए सेंटर के साथ आ रहे हैं। वहाँ पे भी हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, वहाँ पे हमारा सर्वे चल रहा है और जल्दी वहाँ भी उपलब्ध होने वाले हैं।